रात होते ही वह औरत एक खतरनाक गैंग की डर फैलाने वाली बॉस बन जाती थी, लेकिन दिन निकलते ही वही औरत नाजुक और मासूम बनकर सामने आती और उसका निशाना था सामने वाली आर्ट गैलरी का मालिक, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसके मरे हुए प्रेमी जैसा था। इसलिए उसने खुद को अनाथ बताकर उसे भरोसे में लिया। आदमी उसे घर ले गया और उसकी चोटों का ध्यान से इलाज किया, लेकिन लड़की अचानक उस पर झपटी। उम्मीद की वह उसे अपने पास रख लेगा, तभी आदमी की मंगेतर पहुंची। असल में वह जल्द ही उससे शादी करने वाला था और उसने उसे बुलाया था ताकि वह इस घायल लड़की की देखभाल कर ले। उसने अभी अभी मंगेतर के लिए एक पेंटिंग खरीदी थी, पर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पूरा भरोसा था कि आखिर में आदमी उसी से प्यार करेगा। रात को वह आदमी के कमरे पहुंची और देखा कि वह अपनी मंगेतर के साथ करीब हो रहा है। गुस्से में उसने अपने गुर्गों को फोन कर मंगेतर का घर जला देने को कहा और जोर से 3 तक गिनी। अगले ही सेकंड मंगेतर को फोन आया और वह घबरा कर चली गई। तभी लड़की ने पेंटिंग में आग लगा दी और लिविंग रूम में पियानो की एक धुन छेड़ दी। जैसे ही पेंटिंग राख बनी, आदमी आ पहुंचा। उसने पूछा ये सब क्यों किया, पर लड़की ने अनजान बनकर कहा उसे कुछ पता नहीं। आदमी ने कहा जाकर सो जाओ। लड़की ने जिद की कि उसे गोद में उठाकर कमरे तक छोड़े और उसने मना भी नहीं किया। दरवाजे पर लड़की ने उसे कसकर गले लगाया, शुभरात्रि कहा और दरवाजा बंद कर सोने चली गई। पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब एक जाल है। आदमी उसकी असली पहचान पहले ही जान चुका था और जानबूझकर उसके करीब आ रहा था ताकि उसे प्यार में फंसा सके, और अब लड़की पूरी तरह उसके जाल में गिर चुकी थी। उसी रात लड़की ने सपना देखा कि उसका मर चुका प्रेमी लौट आया है। वह उसे गले लगाती है, चूमती है, पर जब उसकी गर्दन पर किसी और की सांस महसूस होती है तो वह उसे जोर से धक्का देती है और झटके से नींद में से उठ बैठती है। उसे साफ लगा कि इस सपने में कोई छुपा हुआ संकेत है।